बॉर्डर का जिला होने की वजह से शराब तस्करी एक मुख्य अपराध था। करीबन 1.5 लाख शराब की बोतलें, 98 वाहन हमने बॉर्डर पे जब्त किए हैं, जिसकी कीमत पिछले 1 साल में 14 करोड़ है, जो कि पिछले 75 सालों में किसी भी एक साल में सबसे बड़ी जब्ती की कार्रवाई। बहुत बड़े मार्जिन का लुभावना वादा करके, रिटर्न्स का वादा करके इन्वेस्टमेंट कराई जाती है और धीरे धीरे उनसे पहले कुछ पैसा लिया जाता है, कुछ उनको रिटर्न भी किया जाता है और लंबे समय तक साइबर अपराध करते हुए उनके साथ उनसे एक बड़ा अमाउंट साइबर अपराधी द्वारा अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया जाता है। 50 के आसपास FIR स्वतः पुलिस की तरफ से दर्ज करके करीबन 100 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया है। आपको स्कॉलरशिप दिलाने का लालच देता है या कोई आपसे OTP मांगता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के साइबर अपराध है जो कि आजकल चल रहे हैं। तो नशा हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करता है। तो किसी दोस्त के मार्फत या टीवी में देख करके या किसी मूवी में देख करके आपको लगे कि एक कूल है, बट ये बिल्कुल कूल नहीं है। घर के घर उजड़ जाते हैं जो लोग नशे में पड़ते हैं। डूंगरपुर पुलिस ने पिछले 1 वर्ष में मादक पदार्थों की शराब तस्करी और साइबर फ्रॉड के अंदर कई उपलब्धियां हासिल की है। इन सब के लिए पुलिस विभाग से हमारे साथ में आज पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार जी, जिनसे हम इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि अपराधों पर लगाम लगाने के लिए किस तरीके से कार्यवाही की जा रही है और आगे किस तरीके से चुनौतियों को पूर्ण करते हुए और अपराध को खत्म करने के लिए क्या रहेगा। सर जी, थैंक यू अगेन। सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। और बिल्कुल जैसे आपने बताया, पिछले 1 साल में डूंगरपुर पुलिस की प्राथमिकता यही रही है कि आम जन की जो भी समस्याएं हैं, जिस भी समस्याओं से आम जन गुजर रहे हैं, जो भी अपराध है उसके ऊपर जनता के हिसाब से प्राथमिकता से कार्रवाई की जाए। 75 वर्षों में जो पहली बार गत वर्ष में साइबर पे और शराब पे और NDPS पे सबसे बड़ी कार्यवाही हुई है, तो इसमें शराब तस्करी और NDPS की जो कमर टूटी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, जब मैंने 1 साल पहले बतौर जिला पुलिस कप्तान कार्यभार संभाला था, तो मुझे बताया गया था कि 2-3 खास ऐसे अपराध हैं जो इस जिले में प्रमुख है। उसमें से बॉर्डर का जिला होने की वजह से शराब तस्करी एक मुख्य अपराध था और पिछले 1 साल में हमने करीबन 1.5 लाख शराब की बोतलें, 98 वाहन हमने बॉर्डर पे जब्त किए हैं और कुल शराब की ये जो कीमत है जो हमने जब्त की है, इसकी कीमत पिछले 1 साल में 14 करोड़ है, जो कि पिछले 75 सालों में किसी भी एक साल में सबसे बड़ी जब्ती की कार्रवाई। डूंगरपुर क्षेत्र जो है वो ग्रामीण और भोले भाले लोगों का और शिक्षित लोग यहाँ पर कम है, तो साइबर फ्रॉड के अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं और जो गत वर्ष में उनके आंकड़े भी बढ़े हैं और साथ में गिरफ्तारी भी ज़्यादा हुई है। इस बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डूंगरपुर एक शांतिप्रिय जिला है। लोग सरल स्वभाव के हैं, भोले लोग हैं। तो इस कारण से कभी कभार साइबर अपराधी इस सरलता का फ़ायदा उठाते हुए आम जन को साइबर अपराधों का शिकार बनाते हैं। और डूंगरपुर ज़िले में मुख्यतः जो हमने एनालिसिस किया कि साइबर अपराध 2 या 3 प्रकार के हो रहे हैं। उसमें से एक अपराध है जो कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड फ्रॉड है, जिसमें कि किसी व्यक्ति को एक बहुत बड़े मार्जिन का लुभावना वादा करके, रिटर्न्स का वादा करके इन्वेस्टमेंट कराई जाती है और धीरे धीरे उनसे पहले कुछ पैसा लिया जाता है, कुछ उनको रिटर्न भी किया जाता है और लंबे समय तक साइबर अपराध करते हुए उनके साथ उनसे एक बड़ा अमाउंट साइबर अपराधी द्वारा अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिया जाता है। दूसरा जो यहाँ पे अपराध हमने देखा, वो अपराध बैंक खाते खुलवा करके उसका उपयोग साइबर अपराधों में करने का हमें एक पैटर्न दिखा है, जिसमें कि जो भोले भाले आम जन हैं, जो स्कूल में कॉलेज में जाने वाले लोग हैं, उनको स्कॉलरशिप का एक लालच दे करके या किसी सरकारी योजना का लालच दे करके उनके अकाउंट्स खुलवाए जाते हैं और फिर उन अकाउंट्स के माध्यम से पूरे भारत में ही साइबर अपराध किया जाता है। हमारे द्वारा ऐसे करीबन 450 मूल अकाउंट्स को
उनका एनालिसिस किया गया था और पिछले एक साल में हमने करीबन 50 के आसपास FIR स्वतः पुलिस की तरफ से दर्ज करके करीबन 100 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया है और करीबन 160 करोड़ के आसपास का जो साइबर फ्रॉड था उसको भी हमने उजागर किया है और आगे भी लगातार ऑपरेशन साइबर हंट हमारे ज़िले में हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ऐसे साइबर अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जीरो FIR की जो नई नीति सरकार ने भी शुरू की है, वो आमजन को सरल तरीके से किस तरह से समझ में आ सकती है और पुलिस से सीधा किस तरीके से वो जुड़ सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आमजन को ये बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का जो साइबर अपराध है उससे बचना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें यही है कि आप किसी भी तरीके का आपको ऐसा कॉल आता है, कोई आपको लालच देता है, कोई डिलीवरी पार्सल के बारे में आपको लालच देता है या कोई आपको स्कॉलरशिप दिलाने का लालच देता है या कोई आपसे OTP माँगता है। ये भिन्न-भिन्न प्रकार के साइबर अपराध हैं जो कि आजकल चल रहे हैं। तो ऐसे किसी भी लालच में आप ना आएँ और आपका जो बैंक अकाउंट है, जो आपकी सिम कार्ड है, वो आप किसी को भी उपयोग करने हेतु ना दें। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है, तो सबसे पहले आपको 1930 जो कि साइबर कंप्लेंट करने का नंबर है, वो नंबर पे आप डायल कीजिए, अपनी शिकायत दर्ज कराएँ। इसके अलावा एक पोर्टल भी है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, आप उस पे भी जाकर के अपनी शिकायत वहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। जितना जल्दी आप अपनी शिकायत स्कैम होने के बाद दर्ज कराएँगे, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो लीन हो जाएगा। एक बार वो अमाउंट लीन हो गया तो आप जा कर के पुलिस के पास और अपनी ये शिकायत बता कर के पुलिस आपको बिल्कुल कोऑपरेट करेगी और आपका जो अमाउंट है उसका रिफंड होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है अगर आप इनिशियल समय में ही ये अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दें। इसके अलावा अगर आपके साथ 2 लाख से ज़्यादा का कोई भी अपराध होता है, तो आप कहीं पे भी बैठ करके ज़ीरो FIR कटवा सकते हैं और संबंधित थाने में FIR जाएगी और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। नशे का जो यहाँ पर कारोबार अवैध रूप से बहुत फैला हुआ है, तो नशे के जो भी कारोबारी हैं और माफिया हैं, उनको आपका सीधा संदेश क्या रहेगा? देखिए, नशा जो है ये हमारी पीढ़ी के लिए सबसे खराब है और जो भी लोग नशे के कारोबार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। रिसेंटली हमने ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कराने के लिए भी कोर्ट में इस्तगासे लगाए हैं और ऐसे जो भी नशे का कारोबार करने वाले हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, ना केवल कानूनी बल्कि आर्थिक कार्रवाई भी की जाएगी और बिल्कुल इनकी कमर तोड़ी जाएगी। क्योंकि नशा हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करता है और हमारी युवा पीढ़ी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे देश का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो युवाओं के कंधे पे ही आनी है। नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को आपका संदेश क्या है और किस तरह का अभियान आगे चलाया जाएगा? युवाओं को मेरा यही संदेश रहेगा कि नशा जो है वो शुरू में हो सकता है कि आपको किसी दोस्त के मार्फत या टीवी में देख करके या किसी मूवी में देख करके आपको लगे कि ये कूल है, बट ये बिल्कुल कूल नहीं है और इसका जो नुकसान है वो आपके केवल फिजिकल हेल्थ पे नहीं है, ये आपकी मानसिक हेल्थ पे भी, आपके मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही बुरा प्रभाव डालता है। और हमने जो केसेस देखे हैं, ये जो बुरा प्रभाव है नशे का, ये ना केवल आप तक सीमित रहता है, ये आपके परिवार पे भी पड़ता है। घर के घर उजड़ जाते हैं जो आदमी, जो लोग नशे में पड़ते हैं। तो मेरा सभी युवाओं से यही आग्रह है कि नशे से बिल्कुल दूर रहें। हमारे ज़िले में हमने एक नंबर भी जारी कर रखा है, तीसरी आँख, उस पे कई युवा साथी हमें टिप भी देते हैं, हमें बताते हैं कि फलानी जगह पे नशा कोई बेच रहा है और भले ही वो छोटी मात्रा हो या बड़ी मात्रा हो, हमारे द्वारा सभी ऐसी सूचनाओं पे कार्रवाई भी की जा रही है। नशा बेचने वालों के ऊपर कठोर से कठोर आगे भी कार्रवाई ऑपरेशन स्वच्छता की तरफ जारी रहेगी। नशा कहें या शराब कहें या फिर अवैध तस्करी कहें या सुरक्षा को लेकर कहें, जनता को आप कितना आश्वस्त करते हैं जिले की सुरक्षा को लेकर? जी, किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध हो, जिले की जनता का साथ डूंगरपुर पुलिस को पिछले एक साल में बहुत अच्छे से मिला है और मैं आपके माध्यम से जनता को आश्वस्त करता हूँ
डूंगरपुर पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी और जिस भी प्रकार की आवश्यकता जनता को पुलिस से पड़ेगी उस पर हम अपना बेस्ट देंगे और उस पर खरा उतरने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे द्वारा जिले में एक यूथ सीएलजी का गठन भी किया गया है। श्रीमान डीजीपी सर के नेतृत्व में सर के आदेश थे कि युवाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस के साथ जोड़ा जाए। तो ये जो युवा सीएलजी का अभियान था ये हमारे ज़िले में बहुत ही सफल रहा है और युवाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें आवेदन दिया और पूरे ज़िले में अभी तक 1500 युवा हमारे साथ युवा सीएलजी में जुड़ चुके हैं। और ये जो युवा सीएलजी है ये नात की खुद एक अच्छी राह पे चल रहे हैं, साथ ही साथ ये जो बाकी इनके दोस्त है, जो इनके जानने वाले हैं, बाकी युवाओं को भी सही राह पे लाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो इनके थ्रू भी हम ये आग्रह करते हैं कि आप नशे से बिल्कुल दूर रहें और अपने ज़िले का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें और देश सेवा में आगे अग्रसर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष कुमार जी। थैंक यू।